हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम हैं हरियाणा जीके का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ से इस चैप्टर में हमारा जो हमारा नाम है चैप्टर का, उसी से ही हमें क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, ठीक है। इसका मतलब हरियाणा बनाया गया, है ना। हरियाणा बनाया गया, तो हरियाणा इससे पहले क्या था, कहाँ था, है ना। हरियाणा था तो अगर राज्य नहीं था, हरियाणा बनाया गया तो कहाँ था हरियाणा, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो 1857 जो है कि क्रांति से पहले हरियाणा जो था किसका हिस्सा था, यूपी का। तो यूपी को क्या बोलते थे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बोलते थे उस टाइम। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में क्या आता था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में उस टाइम पे अवध आता था और यूनाइटेड प्रोविंस आता था, ठीक है। तो जब क्रांति हुई, क्रांति से पहले तो हरियाणा को यूपी के साथ रखा गया, ओके। क्रांति के बाद 1858 में पंजाब के साथ क्यों जोड़ दिया? फिर ये क्वेश्चन है कि पंजाब के साथ क्यों जोड़ा? पहले यूपी के साथ था, पंजाब के साथ जोड़ दिया, बाद में ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि जो क्रांति थी वो उसकी जो ज्वाला थी वो हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा भड़की हुई थी। नहीं, हरियाणा और यूपी में, ठीक है। पंजाब में ज्वाला नहीं थी, ठीक है। तो हरियाणा में जो क्रांति की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, अम्बाला से हुई। तो उस टाइम अंग्रेज़ जो थे उन्होंने देखा कि ये जो एरिया है यूपी और हरियाणा वाला, इसमें जो है क्रांति ज़्यादा भड़की हुई है, लोग ज़्यादा जो है गुस्से में है, कुछ हो सकता है मतलब यहाँ पे। तो वो डर गए। तो अंग्रेज़ों ने क्या सोचा, जो पंजाब था उस टाइम पे, पंजाब में ना उस टाइम इतना जो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 की क्रांति में। क्यों नहीं किया था? इसमें भी अंग्रेज़ों ने चाल खेली हुई थी, क्योंकि अंग्रेज़ तो शुरू से ही फूट डालो राज करो वाली नीति अपना रखी है ना, उन्होंने तो रखी थी। तो उन्होंने क्या बोला कि जो तुम्हारा जो उस टाइम पे हम भारत का जो शासक था वो कौन था, मुग़ल एम्परर था। कौन थे? बहादुर शाह जफ़र थे। तो उन्होंने बोला कि जो ये बहादुर शाह जफ़र है ना, इनके पूर्वजों ने तुम्हारे जो 5th और 9th गुरु का कत्ल किया है, ठीक है। तो इस वजह से पंजाबियों को गुस्सा आया उन पे। तो उस मुग़ल एम्परर का विरोध करने के लिए इन्होंने 1857 की क्रांति में उतना हिस्सा नहीं लिया जितना लेना चाहिए था, जितना हरियाणा और पंजाब ले रहे थे। तो इसकी वजह से अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये मौका ठीक है, इन्होंने क्या किया, हरियाणा को जो है पंजाब के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो जोड़ दिया। अब उसके बाद 1858 से लेके 1966 तक, जब तक हम अलग नहीं हुए तब तक हम पंजाब का हिस्सा थे। तो 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थी वहाँ, ठीक है। वहाँ दिल्ली अधिवेशन में जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे, उन्होंने जो है पंजाब को बोला, पंजाब और हरियाणा को अलग करने की बात की। पर यहाँ पे ये नहीं बोला कि इनको अलग कर दो, इन्होंने बोला कि हरियाणा को हटा के दिल्ली में ऐड कर दो, मतलब दिल्ली में मिला दो। क्यों? क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा थे, इनकी जो कल्चर भी डिफरेंट, इनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट, इनके लोग भी डिफरेंट, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि इनको अलग अलग कर दो, दिल्ली में मिला दो। अलग करने की मांग नहीं उठी, दिल्ली में मिलाने की मांग उठी। तो उसके बाद 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में ये सेम मांग उठी। तो 1932 में देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने जो यहाँ पे जो मांग उठी, ये हमारी मांग थी कि पंजाब को हरियाणा से अलग कर दो, ठीक है। यहाँ पे जो मांग उठी, अलग करने की मांग उठी। तो इसके विरोध में कौन आए? आर्य समाज आ गया, भारतीय जनसंघ पार्टी आ गई, हिंदू महासभा आ गई, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो आई गई बात होगी। तो 1932 के बाद सीधा देखो 1948 पे गए, क्योंकि जो 1932 से लेके 48 तक का टाइम था, ये जो टाइम था ये था हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई का टाइम। तो हमारे लिए जो था उस टाइम पे स्वतंत्रता पहले थी, और जो राज्य हम जो अपनी मांग उठा रहे थे वो बाद में करेंगे। तो हमने क्या सोचा, पहले हम अपने देश को आज़ाद कराने में साथ देंगे। तो हमने उस टाइम पे अपने राज्य को बनाने की, हरियाणा को बनाने की कोई मांग नहीं उठाई, ठीक है। तो उसके बाद जो है
जब हम आज़ाद हो गए 1947 में, 1948 में पंजाबी जो नेता थे तारा सिंह जी, उन्होंने अजीत पत्र के माध्यम से हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई, हरियाणा पंजाब को। किसके माध्यम से? अजीत समाचार पत्र के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद 1949 में, एक साल बाद ही सच्चर फॉर्मूला आया। सच्चर फॉर्मूला क्या था? ये भीमसेन सच्चर थे, वो क्या थे? सीएम थे उस टाइम के पंजाब के। उस टाइम के पंजाब में जो थे, हरियाणा पंजाब इकट्ठे थे, ठीक है, मतलब पूरा एरिया पंजाब का जितना उस टाइम पे था। उन्होंने बोला, जो 1 अक्टूबर 1949 को उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, उन्होंने बोला जो ये पंजाब है इतना बड़ा, इसको 2 हिस्सों में बांट दो। एक को बना दो जो जहाँ पे लोग पंजाबी बोलते हैं उनको पंजाबी क्षेत्र बना दो, और जहाँ पे लोग हिंदी बोलते हैं उसको हिंदी क्षेत्र बना दो, ठीक है। पर ये जो फॉर्मूला है जनता ने अस्वीकार कर दिया। जनता ने बोला हमें कोई क्षेत्र नहीं चाहिए, हमें अपना अलग अलग राज्य चाहिए। ओके, तो उसके बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों बना? क्योंकि जो व्यक्ति थे पी रामुल्ला नाम के, उन्होंने जो है आंध्र प्रदेश राज्य बनवाने के लिए आमरण अनशन किया था। तो उस टाइम पे जो थी उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उनकी मृत्यु के बाद जब आंध्र प्रदेश बनाया गया, देश में दंगे हो गए तो आंध्र प्रदेश बनाया गया। तो उसके बाद जो है सरकार ने सोचा कि ये तो बात कहीं पे भी हो सकती है, तो उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया। थोड़ा ब्लर है, यह है राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग में जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, और इनके साथ हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर ने भी काम किया था। इनको क्या काम दिया गया? इनको ये काम दिया गया कि आप पूरे देश में घूमो और जो है देखो, एग्ज़ामिन करो कि कहाँ पे लोग कैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनका कल्चर क्या है। तो जो किस बेस पे बनाए गए राज्य? बेस था उनका कि उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका कल्चर क्या है, ठीक है। इस बेस पे नए राज्य बने। तो उनको जो है 1953 में तो उनको आयोग ये गठित हुआ था, और 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, ठीक है। उसके इन्होंने रिपोर्ट में क्या बोला कि 16 राज्य बना दो और 3 यूटी बना दो, ठीक है। जब 7th अमेंडमेंट हुआ, इस जो ये रिपोर्ट पेश हुई थी, इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 7th अमेंडमेंट 1956 में। तो उन्होंने क्या किया, 14 तो राज्य बना दिए, 6 यूटी बना दिए, ठीक है। इसमें जो था, अब इन्होंने 14 राज्य तो बना दिए, पर हरियाणा तो फिर भी नहीं बनाया, ठीक है। हरियाणा तो राज्य अलग बनाया ही नहीं, बल्कि जो सच्चर फॉर्मूला था जो 1 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सच्चर ने दिया था, वो उस टाइम तो लागू नहीं किया। पर अब तो सरकार है, अब सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूले को पंजाब में, जो उस टाइम हरियाणा पंजाब था, उसमें लागू कर दिया, ठीक है। क्या बना दिया? हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। तो उसके बाद एक जो थे 1956 में, अब जो है 1965 आ गया। तो 1956 में ही एक प्रताप सिंह कैरो नाम के सीएम थे पंजाब के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना पंजाबी लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया, हरियाणा में भी पंजाब में भी, कि ये सब्जेक्ट स्कूल में सभी ने पढ़ना है। तो उस टाइम पे जो था, इसका विरोध हरियाणा वाले तो करेंगे कि हम पंजाबी क्यों पढ़े। तो उस टाइम पे ये इसका विद्रोह करने के लिए लोगों ने इसका विद्रोह किया। तो 1865 में हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन हुआ, ठीक है। तो 1965 में ही एक फतेह सिंह जी थे, उन्होंने क्या किया, पंजाबी सूबे की मांग उठाई। अब तक तो हरियाणा की मांग उठ रही थी, तो अब पंजाबी सूबे की मांग उठाई, ठीक है। इन्होंने बोला कि मैं भूख हड़ताल करूँगा, सेम रामुल्ला जैसे पी रामुल्ला जी ने की थी। तो इन्होंने क्या देखा कि उस टाइम पे जो था, ये जो टाइम है 1965 का, यहाँ पे पाक और हमारे बीच युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, हमारे साथ उनका युद्ध हो रहा था। तो देश की स्थिति को देखते हुए इन्होंने ये जो है स्थगित कर दिया अपना अनशन। ये इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था इनको, तो उनके कहने पे इन्होंने ये जो है स्थगित कर दिया कि अभी जो है मैं देश के साथ हूँ, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। ये इनका अच्छा स्टेप था कि इन्होंने पहले देश को देखा, फिर अब राज्य की बात की। तो उसके बाद जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ये कि अब जो था कि लोग तो दोबारा यही मांग उठाएंगे। तो उससे पहले ही जो पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का जो गठित हो गया ये आयोग,
ठीक है, इसको गठित कर लिया गया। तो उसके बाद जो है ये कब गठित हुआ था, 23 अप्रैल 1966 को। किसके, जो हुक्म सिंह समिति थी उसकी सिफारिश पे ये आयोग का गठित किया गया। इसके अध्यक्ष थे जे.सी. शाह। ठीक है, और इनके साथ काम किया था एस दत्त ने और एम फिलिप ने। तो इन्होंने क्या किया, इनको जो काम दिया गया कि आप पंजाब और हरियाणा का ब्यौरा करो। और जब ये इन्होंने ब्यौरा किया तो उसके बाद जो इन्होंने अपना विधेयक पारित कर दिया, ये 18 सितंबर 1966 को इन्होंने अपना विधेयक पारित कर दिया। ठीक है, और 1 नवंबर 1966 को हमारा जो है हरियाणा बन गया, 17वां राज्य बन गया 18वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा राज्य कब बना, हरियाणा कब बना, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, उसके बाद जो है हरियाणा को कितना % हिस्सा मिला, ये पूरे पंजाब का 35% हिस्सा मिला। ओके, 35% हिस्सा मिला। तो आज हम हैं यहीं तक करेंगे। अगली क्लास में हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे आगे वाले चैप्टर को, कि हरियाणा में उस टाइम हरियाणा में कितने जो MP थे, कितने MLA थे, कैसे हमने जो अपने जो राज्य को के लिए काम करना शुरू किया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।